हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं इस चैप्टर का जो चैप्टर 8 है उसका पार्ट 7 वीडियो में बनाने जा रहा हूं। जिन्होंने भी पार्ट 1 से लेकर के 6 पार्ट तक जिन्होंने भी नहीं देखा है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर पहले आप देखें और इसके बाद इस वीडियो के देखें। और जो भी इस चैनल पे नए हैं उसे मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबा करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और बिना स्किप किए हुए देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद के इंसानों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी नए नए चीज़ों जानकारी मिलते रहे। मैं इस वीडियो पे आज जो बताने वाला हूँ वो सॉलिड ब्लास्टिंग होगा। सॉलिड ब्लास्टिंग होता क्या है, मेन चीज़ है। तो सॉलिड ब्लास्टिंग तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखेंगे सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए जो परमिशन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा नया मिलेगा। एक्सप्लोसिव यूज्ड इन गैसी माइंस, मतलब गैसी 1, 2, 3 या गैसी माइंस में जो भी है उसमें पर शॉट पे कितना मैक्सिमम होल यूज किया जाता है वो चीज़ बताऊँगा। कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ शॉर्ट फायरर का जो टोटल काम होता है वो चीज़ सारा रेगुलेशन विथ कर करके मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग क्या होता है। सॉलिड ब्लास्टिंग से जाने से पहले क्या करेंगे कि आपको ये समझना होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि कोल कटिंग मशीन का इस्तेमाल करके फ्री फेज बनाया जाता था। फ्री फेज बनाने के लिए या तो फिर अंडर कट करते हैं या फिर साइड कट करते हैं या ओवर कट करते हैं। ये चीज़ अगर डिटेल में इस चीज़ को जानना है तो आप इस वीडियो के जो इस चैप्टर के जो पार्ट बाय पार्ट में वीडियो बनाया हूँ उसको आप देखें, उसको समझ में आएगा कि मैंने इसके बारे में क्या दिया है। इसमें रेगुलेशन में 1957 में रेगुलेशन में जिक्र किया गया है कोल कटिंग मशीन का। कोल कटिंग मशीन का जिक्र किया हुआ है कि जो भी हम ब्लास्टिंग करने से पहले जो फ्री फेस बनाते हैं वो अंडर फेस या साइड कट या फिर ओवर कट बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग शॉर्ट होल ड्रिल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ करते थे फ्री फेज बनाने के लिए। अब क्या होगा अगर हम इसका कोल कटिंग मशीन का यूज नहीं करते हैं, अगर हम सीसीएम का यूज नहीं करते हैं और जो ब्लास्टिंग करते हैं डिले डेटोनेटर P5 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके, P5 और डिले डेटोनेटर का है ना, इसमें ब्लास्टिंग होता है, इसमें ब्लास्टिंग होता है। इस ब्लास्टिंग में प्लेन डेटोनेटर इस्तेमाल होता था, माने एक बार में एक शॉट या 2 शॉट इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन सॉलिड ब्लास्टिंग में क्या होता है, सॉलिड ब्लास्टिंग में क्या होता है, सॉलिड ब्लास्टिंग में हमें 10 से अधिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्लास्टिंग करने के लिए। चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए यहाँ पे कि भूमिगत खान में आयतन मशीन कटानी या खांजा किए बिना या मूल सुंद काटे बिना जो ब्लास्टिंग की जाती है उसे हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। ठीक है, और इसी सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 बारूद एक्सप्लोसिव और डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करना कंपलसरी होता है। अगर नहीं इसका इस्तेमाल करते तो सॉलिड ब्लास्टिंग कहलाएगा ही नहीं। आप सोचोगे कि भाई जैसे यहाँ पे मशीन कटाने के लिए इस्तेमाल होता था, और मशीन कटाने क्यों इस्तेमाल करते हैं, खांजा बनाने के लिए। किसमें, खांजा बनाने के लिए। तो इसी के बगैर जो ब्लास्टिंग करी जाती है और P5 एक्सप्लोसिव और डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। इसको ब्लास्ट ऑफ सॉलिड भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू डीजे देशमुख के बीच में, ब्लास्ट ऑफ सॉलिड है ना, ये चीज़ भी बोला जाता है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फेस है, ये आपका फेस है। इस फेस में क्या हुआ है, यहाँ पे होल लगाया हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ होल लगाया हुआ है और ये 10 से अधिक होल लगाया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं या फिर आप जानते होंगे या फिर मैं अवगत करा देता हूँ कि रेगुलेशन जो 1957 में जो बना था, 1957 का जो रेगुलेशन था उसमें 10 शॉट क्या है, 10 शॉट से अधिक एक राउंड में 10 से अधिक एक्सप्लोसिव डेटोनेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, उतना ब्लास्ट नहीं कर सकते थे। और ये भी मेंशन हुआ है कि 6 से अधिक अगर करते हैं कोई भी ब्लास्ट, है ना, 6 से अधिक, तो 6 से अगर अधिक करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिकल से ब्लास्ट करेंगे। और डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे देखिए ये है आपका एक्सप्लोसिव। यही एक्सप्लोसिव के हमको क्या करते हैं, प्राइकर से क्या होता है, प्राइकर से छेद कर रहे हैं और छेद करने के बाद इसमें क्या है, इसमें डेटोनेटर को डाल दे रहा है। ठीक है, अब इसको बांध देगा, बांध देने के बाद क्या होगा, इसको वायर से बांध करके इस होल में
डालेगा। ठीक है, होल में डालने के बाद क्या है, जो भी वायर जो बाहर निकले हुए हैं उसको कनेक्शन करेगा। ये देखिए, ये वायर है, इसको कनेक्शन करके फाइनली जो है ब्लास्ट करेगा। इस सारा प्रोसीजर मैं स्लाइड पे लाया हूँ, उसको बारीकी बारीकी समझाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए अप्रूवल लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है डीजीएमएस से, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, अप्रूवल लेने के लिए क्यों ज़रूरी है ये मैं बताता हूँ। पहले के टाइम पे जो रेगुलेशन जो बना था 1957 में, उसमें कुछ ऐसे रेगुलेशन है जिससे हमको छूट लेने के लिए, मतलब उससे हमको उससे छूट मतलब एग्जेप्शन लेने के लिए हमें चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे यहाँ पे पढ़ के मैं सुना देता हूँ कि CMR 1957 के रेगुलेशन कुछ छूट पाने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे कि रेगुलेशन पहले यहाँ पे देखिए कि पहले जो रेगुलेशन CMR 1957 का 173 जो अभी 199 में है रेगुलेशन, जो 2017 का है वो 199 में है। इस रेगुलेशन के तहत में क्या होता था कि सीसीएम का यूज होता था। ठीक है, सीसीएम का यूज होता था, उसमें अंडर कट है ना, अंडर कट, साइड कट और ओवर कट बनाते थे, फ्री फेज बनाते थे। इसमें यह भी लिखा था कि शॉर्ट होल जो होगा, जो हम लोग जो ड्रिल करता है वो कट लेंथ से 15 सेंटीमीटर कम होगा। ये चीज़ सारा था। अगर इससे डिफरेंट क्या होता है, सीसीएम से डिफरेंट अगर करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर का परमिशन लेना पड़ेगा। तो हम लोग सीसीएम से डिफरेंट कर रहे हैं तो सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेते हैं। पहला नंबर ये हो गया। दूसरा है रेगुलेशन 175 जो 201 में अभी है ना, उसमें कहता है कि डीले डेटोनेटर का यूज नहीं किया जाता था। तो भाई क्या यूज किया जाता था, तो डीले डेटोनेटर के जगह में प्लेन डेटोनेटर पहले इस्तेमाल होता था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CMR 1957 के तहत में प्लेन डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज, ये सारा डिटेल मैं वीडियो पे बता चुका हूँ पार्ट बाय पार्ट, है ना। ये चीज़ है, इससे इसका अगर यूज करना है डीले डेटोनेटर का, आपको चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। तो भाई सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए तो डीले डेटोनेटर का इस्तेमाल तो कराना है, तो उसके लिए परमिशन तो लेना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड वाला में है 1957 का 168 रेगुलेशन। ठीक है, जो कि अभी 198 में है ना। इसमें कहता है कि एक राउंड ब्लास्टिंग में 10 से अधिक शॉट होल नहीं उड़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि पहले के टाइम पे जो मैग्नेटो एक्सप्लोडर इस्तेमाल होते थे उसमें एक या फिर 2 शॉट एक साथ में, 1 या 2 शॉट इस्तेमाल उड़ा सकते थे। अगर आपको 6 से अधिक करना है तो उसको सीरीज में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का इस्तेमाल करके उड़ाया जाता था। ठीक है, डीले डेटोनेटर नहीं, प्लेन जो ऑर्डिनरी टाइप डेटोनेटर था उसको इस्तेमाल करता था। तो 10 से अधिक, ये भी लिखा हुआ देखिए, 6 से अधिक शॉर्ट होल ब्लास्ट करना हो तो बिजली से उससे आवाज़ किया जाएगा। मतलब कि भाई पहले सेफ्टी फ्यूज यूज होता था और प्लेन डेटोनेटर, ये चीज़ भी लिखा हुआ है कि प्लेन डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज इस्तेमाल करके ब्लास्ट हुआ करता था। यही 3 रेगुलेशन के कारणों के चलते डीजीएमएस से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, आप समझ में आया कि डीजीएमएस से अप्रूवल क्यों लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एक्सप्लोसिव। अब एक्सप्लोसिव जो सॉलिड ब्लास्टिंग में और जो फेस कटिंग जो पहले इस्तेमाल होते थे जो सीसीएम का इस्तेमाल करके, उसमें क्या क्या हो, इसमें एक शॉट होल में मैक्सिमम कितना यूज होता था। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो बता चुका हूँ कि P4 और P5 एक्सप्लोसिव जो कैटेगरी है वो हमारे इंडिया में नहीं बनता है। ठीक है, तो क्या होता भाई कि P1, P3 और P5 ही एक्सप्लोसिव यूज होता है, तो इसी का यूज होना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो कट फेस है, जो सीसीएम जहाँ जिस माइंस में यूज होता था और जो डिग्री 1 कैटेगरी का माइंस था उसमें जो एक शॉट होल में मैक्सिमम 800 ग्राम का इस्तेमाल किया जाता था, मैक्सिमम, उससे अधिक नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसी तरह P3 एक्सप्लोसिव जिसको हम लोग इक्विवेलेंट शीत एक्सप्लोसिव कहते हैं और P1 एक्सप्लोसिव को अनशीत एक्सप्लोसिव कहते हैं, जो सीसीएम जिस माइंस में यूज होता था जो कैटेगरी 1, 2, 3 जो गैसी माइंस थे उसमें मैक्सिमम 1000 ग्राम इस्तेमाल किया जाता था एक शॉट होल में, मैक्सिमम, उससे अधिक नहीं इस्तेमाल कर सकते। P5 एक्सप्लोसिव देख रहे हैं ना, यहाँ पे टर्म जो है P5 एक्सप्लोसिव, डिग्री 1 माइंस में 1000 ग्राम जो होता है 1000 ग्राम से अधिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि BOS है क्या, अभी मैंने बताया था ना, ब्लास्ट
क्या होता है? अच्छा, इसको मिटा करके अच्छा से बता देता हूँ। BOS का मतलब होता है ब्लास्ट ऑफ सॉलिड। क्या होता है? ब्लास्ट ऑफ सॉलिड, है ना। इसी को शॉर्ट टर्म में हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड ब्लास्टिंग। ब्लास्ट ऑफ सॉलिड को ही हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। तो ब्लास्टिंग जो सॉलिड ब्लास्टिंग है, जो P5 एक्सप्लोसिव फर्स्ट डिग्री में क्या होगा? 1000 से अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा एक होल में, याद रखना है। उसी तरह डिग्री 2 और डिग्री 3 जो है उसमें 565 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ये समझ गए? अब आ जाइए नेक्स्ट, डेटोनेटर का इस्तेमाल, डिले डेटोनेटर। याद रखेंगे जो फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री है ना, जो कोल सीम है, उसमें जो फर्स्ट और लास्ट जो उड़ने वाला डेटोनेटर है, फर्स्ट और लास्ट डेटोनेटर का जो उड़ने का जो समय होता है वो आपका 150 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। और वो डेटोनेटर नॉन इंसेंडिव डेटोनेटर है। नॉन इंसेंडिव डेटोनेटर का मतलब होता है कि जब दो डेटोनेटर अगर घिसने से स्पार्क नहीं बनाता तो उसको नॉन इंसेंडिव कहते हैं, अगर स्पार्क बनाता है तो इंसेंडिव डेटोनेटर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि जो थर्ड डिग्री सीम होगा उसमें कितना होगा? फर्स्ट और लास्ट के डेटोनेटर फूटने का जो टाइमिंग होगा वो 100 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या होगा? 100 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव शॉट विथ डिफरेंट डिले नंबर, मतलब एक डिले नंबर और 2 नंबर, है ना, डेटोनेटर जो होगा ये दोनों के बीच में फूटने का जो समय होगा वो 60 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि 2 एडजेसेंट शॉर्ट होल जो है वो डिफरेंट डिले डेटोनेटर, है ना, उसमें क्या होगा? मतलब 2 होल के बीच की दूरी क्या होगी जिसमें अलग अलग डेटोनेटर, यहाँ अलग है 1 है और यहाँ 2 है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। अगर एक ही नंबर का डेटोनेटर इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक ही नंबर का डेटोनेटर इस्तेमाल करते हैं, इस होल में क्या है? एक नंबर का, इसमें भी एक नंबर का, तो इसमें क्या होगा? हम लोग 30 सेंटीमीटर तक हम डिस्टेंस रख सकते हैं, मतलब 30 सेंटीमीटर से कम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया, इतना सारा समझ गए आप लोग। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं बना करके आप लोग को दिया हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग समझ जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 माइंस में जहाँ पे कट फेस के केस में P35 एक्सप्लोसिव का होल में मैक्सिमम कितना बारूद भरा जा सकता है? मैंने भी बताया कि भाई P3 एक्सप्लोसिव जो सीसियम का इस्तेमाल होता है, अगर तीनों डिग्री का माइंस है तो वहाँ 1000 से अधिक नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैक्सिमम कितना होगा? 1000। ठीक है, और डिग्री 1 माइंस में जो होगा, डिग्री 1 माइंस में जो होता है जहाँ कोल कट को सीसियम का यूज हो रहा है, P1 एक्सप्लोसिव का यूज करते हुए मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं? 800 ग्राम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ चार्ज। प्रिपरेशन ऑफ चार्ज से समझिए पहले कि प्राइमिंग जो करते हैं ना, जो हम लोग डेटोनेटर में, सॉरी, ये आपका एक्सप्लोसिव कार्टिज है, उस कार्टिज में जो हम लोग डेटोनेटर डाल करके होल में जो डालते हैं उसी को प्राइमिंग कहते हैं, सॉरी चार्जिंग कहते हैं, ना। प्राइमिंग 2 टर्म है, एक है प्राइमिंग, ठीक है, एक है चार्जिंग। चार्जिंग में प्राइमिंग का मतलब होता है कि जिस एक्सप्लोसिव में हम लोग डेटोनेटर डालने का काम करते हैं उसको कहते हैं हम लोग प्राइमिंग। इसको प्राइमिंग कर रहा है, ठीक है, इसको हम प्राइमिंग, डेटोनेटर को डाल दिए अब प्राइमिंग कर दिए। चार्जिंग का मतलब है कि ये होल में जब हम स्टेमिंग मटेरियल डालें, फिर प्राइमिंग कार्टिज डालें, फिर कार्टिज डालें, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चार्जिंग। समझ गए? तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज बनाने के लिए क्या क्या काम करते हैं। पहला यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो एक्सप्लोसिव है उसमें प्राइकर लिया और इसमें छेद किया, छेद करने के बाद डेटोनेटर घुसा दिया, नहीं पहले छेद किया, फिर यहाँ पे छेद बना रहा है, अब इसमें डेटोनेटर घुसा रहा है, देख रहे हैं ना, डेटोनेटर घुसा रहा है, फिर डेटोनेटर घुसाने के बाद घुस गया पूरा अंदर तक घुसा दिए। अब इसको इस वायर को जो है लीडिंग वायर है उससे हम उसको गांठ देते हैं, उसको हिच करके बना देते हैं और उसके बाद यह गांठ देने के बाद उसको होल में डाल देते हैं। ठीक है, अब होल में डालने का जो सिस्टम होता है चार्जिंग का ना, वो भी 2 तरह का होता है, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये सारा मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ। देखो देखिए, ओपन द कार्टिज, मेक द होल,
है ना, विथ प्राइकर और ब्रास। जो प्राइकर होता है किस चीज़ का होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, ब्रास और वुड का होता है ना। उसके बाद क्या होता है, इसको छेद करने के बाद एक्सप्लोसिव छेद करने के बाद एक डेटोनेटर घुसाते हैं। उसको घुसाने के बाद उससे हम उसको बांध देते हैं, लीडिंग वायर से जो है हिच कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, घुसा देते हैं, चार्जिंग कर देते हैं एक्सीडेंटली। ये चीज़ है वो आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, उसको हम डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, सारा डिटेल मैं बोलिस बता दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि विच पैटर्न ऑफ शॉर्ट होल इज ड्रिल इन सॉलिड ब्लास्टिंग। सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन सा पैटर्न चलता है, इसका ऑप्शन है वेज कट, फेन कट, बर्न कट एंड बोथ 1 and 2। इसका आंसर जो होगा वो आप समझ गए होंगे कि 4th 1 and 2 वेज कट एंड फेन कट ही होता है। डिग्री 1 माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में P5 एक्सप्लोसिव एक होल में मैक्सिमम कितना बारूद होल डाला है। अभी मैंने बताया कि 1000 ग्राम जो है 1000 ग्राम से अधिक नहीं डाला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने दोस्तों को कंफ्यूज कर सकते हैं। 10 kg जो है 1000 kg मैंने लिख दिया है, मैंने खुद। चलिए देखिए यहाँ पे वेज पैटर्न का थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेकर आया हूँ और फिगर भी लेकर आया हूँ। उसको अगर डिटेल पढ़ना है तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए कि मेरा मेन मकसद होता है वेज, मतलब जो होल लगाते हैं ना उसको हम जो होता है उसे वेज बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक होल दिया हुआ है, यहाँ पे होल दिया है, यहाँ होल है, यहाँ होल है, यहाँ होल है, वहाँ, मतलब इसमें क्या है हमको वेज बनाता है। वेज कैसा बनाता है, ऐसा वेज बनता है, देख रहे हैं टेढ़ा मार रहे हैं, वेज बना रहे हैं, वेज। यही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। ये जो होल है टेढ़ा मारा, ये टेढ़ा मारा, फिर यहाँ पे इस टेढ़ा मारा इस तरह से, फिर यहाँ मारा, और एक होल इधर जो सेंटर वाला है इस तरह से मारा, मतलब वेज बन गया। देख रहे हैं यहाँ वेज बन रहा है ना, ये वेज आपका बन गया। मतलब टेढ़ा टेढ़ा मार करके यहाँ पे एक दूसरे से मिलने का कोशिश किया, है ना। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये बचिए टर्म मैंने भी जो बताया कि 2 होल के बीच के जो सेम डेटोनेटर जो होगा सेम वाला, उसमें 30 सेंटीमीटर से कम नहीं रख सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे, देख रहे हैं ना 0.3 सेंटीमीटर से कम नहीं है, ये मैक्सिमम मतलब मिनिमम है। समझ लीजिए, एक पैटर्न समझ लीजिएगा। चार्जिंग ए शॉर्ट होल से पहले आप 2 चीज़ समझने का जरूरत है कि डायरेक्ट इनिशिएशन मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है और इन्वर्स इनिशिएशन मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं चार्जिंग के लिए मैंने क्या कहा था, एक होल हम देते हैं, ठीक है। होल में क्या होता है, पहले स्टेमिंग मटेरियल 2-3 गो जो है कार्टिज जो होता है स्टेमिंग में कार्टिज जो है डाल देते हैं। उसके बाद जो है आप प्राइमिंग चार्ज को पहले डाल रहे हैं या फिर पहले कार्टिज को डाल रहे हैं। इसको इस मेथड से देख करके हमको यहाँ पे देखना होगा कि डायरेक्ट एक इनिशिएशन होता है, कोई इन्वर्स इनिशिएशन मेथड ऑफ चार्जिंग होता है। तो आप देख सकते हो इसमें डायरेक्ट इनिशिएशन मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या होता है, इस तरीके में होल में बारूद कार्टिज देकर तब प्राइमिंग कार्टिज डालते हैं, तो प्राइमिंग कार्टिज का जो डेटोनेटर होता है ना वो बारूद वाला किनारा सीधा रहता है और इस तरीके को मशीन कटाने वाले फेस और स्लाइस ब्लास्ट। देखिए यहाँ पे फिगर सब देखिए, फिगर से ही समझ में आएगा। इसमें क्या है, डायरेक्ट इनिशिएशन में जो हम लोग जो चार्ज करते हैं ना, इसको इस जो प्राइमिंग जो कार्टिज है ना उसको लास्ट में डालते हैं। पहले क्या है, पहले हम स्टेमिंग कार्टिज डाल दिए, उसके बाद नॉर्मल जो कार्टिज हो जो प्राइमिंग कार्टिज नहीं है उसको पहले डाल करके लास्ट में हम प्राइमिंग कार्टिज को डालते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट इनिशिएशन कहते हैं। और इन्वर्स इनिशिएशन में क्या होता है कि पहले हम प्राइमिंग कार्टिज को जिसमें डेटोनेटर लगा उसको पहले डालें, और इसका जो डेटोनेटर का मुँह है इधर से निकला हुआ है, ठीक है। पहले क्या है हम लोग कार्टिज पहले डाल दिए, उसके बाद क्या है प्राइमिंग कार्टिज डालें, फिर यहाँ पे कार्टिज, फिर यहाँ पे कार्टिज। इसको कहते हैं हम लोग इन्वर्स इनिशिएशन। इस मेथड का जो इन्वर्स इनिशिएशन मेथड जो है ये आपका सॉलिड ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होता है और एक ड्रिफ्ट ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होता है, ड्रिफ्ट में, है ना, स्टोन ड्रिफ्ट में इस्तेमाल होता है। किसमें, स्टोन ड्रिफ्ट में, है ना। और ये जो डायरेक्ट इनिशिएशन है ना, ये डायरेक्ट कोल कटिंग मशीन में और स्लाइस ब्लास्टिंग में, जहाँ स्लाइस होती है ना, स्लाइस जहाँ सीसियम का इस्तेमाल होता है, जहाँ प्लेन डेटोनेटर का इस्तेमाल होता है ना, और जहाँ पर
क्या कहते हैं उसको, स्लाइस ब्लास्टिंग होता है, वहाँ पर ये डायरेक्ट इनिशिएशन काम होता है। देखिए यहाँ पे मैं ये भी चीज़ लिख दिया हूँ कि प्लेन डेटोनेटर के लिए डायरेक्ट इनिशिएशन का तरीका इस्तेमाल याद रखें। अभी बताया था मैंने कि प्लेन डेटोनेटर का इस्तेमाल पहले यूज होता था, है ना। प्लेन डेटोनेटर में डायरेक्ट इनिशिएशन जो सीसीएम में इस्तेमाल होता है, और डिले डेटोनेटर जो है इन्वर्स इनिशिएशन का इस्तेमाल किया जाता है जो चार्जिंग। समझ गए। चलिए मैं हिंदी में अब इसको पढ़ देख देता हूँ। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाऊंगा, आप ध्यान से इसको देखिएगा। मशीन कटाने वाले फेस में और स्लाइस ब्लास्टिंग में आपका डायरेक्ट इनिशिएशन मेथड जो चार्जिंग होता है वो उसका करते हैं ना। इन्वर्स इनिशिएशन में क्या होता है कि इस तरीके में होल में पहले प्राइमिंग कार्टिज डाला जाता है। ठीक है, प्राइमिंग कार्टिज डालने से पहले स्टेमिंग मटेरियल डाल दीजिए, उसके बाद पहले डाला जाता है ना। प्राइमिंग कार्टिज डालिए, फिर उसके बाद अन्य कार्टिज, प्राइमर कार्टिज के डेटोनेटर का बारूद वाला किनारा उल्टा तरफ मुंह करता है। यह तरीका स्टोन डस्ट और सोडी ब्लास्टिंग प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसका इसलिए इन्वर्स इनिशिएशन करते हैं कि इसमें जो कट ऑफ होने का ज़्यादा चांसेस होता है। सोडी ब्लास्टिंग और स्टोन ड्रिफ्ट में जो है उसमें क्या होता है, कट ऑफ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। इस कारण जो है हमें इन्वर्स इनिशिएशन करना पड़ता है। कट ऑफ क्या होता है, ये कट ऑफ जो होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे डालने वाला हूँ। फिर भी अगर रफली मैं बता दूँ कि कट ऑफ क्या होता है। अगर ई डायरेक्ट इनिशिएशन है, देखिए यहाँ डायरेक्ट इनिशिएशन क्या होता है कि अगर यहाँ बगल में होल है और ये होल है ना, इसमें क्या करेगा, ये ब्लास्टिंग जब करेगा तो ये अगर ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, अगर इसी ब्लास्ट होने के कारण ये बगल वाला का होल उड़ा दे और ये वाला उड़े नहीं, तो ये जो यहाँ दरार पैदा किया और जो ब्लास्ट हो गया और ये जो छूट गया ना, इसी को कट ऑफ बोलते हैं, है ना। छूटा हुआ भाग को ही कट ऑफ कहते हैं। तो इसको अगर ब्लास्ट करना है तो भाई इसको इन्वर्स ये ब्लास्ट होगा तो तब जाके ये ब्लास्ट होगा, है ना, तब ये ब्लास्ट होगा। इस तरह से रेंज में ब्लास्ट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए शॉर्ट होल, मतलब शॉर्ट होल को चार्ज करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। पहला काम, पहले याद रखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक होल है, इस होल में पहले कंबस्टिबल स्टेमिंग मटेरियल को पहले डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद है कि चार्ज द प्लेस ऑफ प्राइमिंग जो कार्टिज है, अगर आप डायरेक्ट इनिशिएशन कर रहे हैं तो बाद में डालेंगे, और इन्वर्स इनिशिएशन कर रहे हैं तो पहले प्राइमिंग कार्टिज यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आफ्टर चार्ज इज प्लेस्ड इन द होल द शॉर्ट होल इज स्टेम्ड विथ स्टेमिंग। उसके बाद क्या है, प्राइमिंग जो चार्ज हम डालेंगे, उसके बाद जितना भी कार्टिज आपको देना है उसको देने के बाद इसमें स्टेमिंग हम डालते जाएंगे और इसको पूरा माउथ तक यहाँ स्टेमिंग कर देंगे। उसके बाद क्या है, उसे हम ब्लास्ट करने में, मतलब इसका कनेक्शन करके ब्लास्ट कर दीजिए। और स्टेमिंग मटेरियल जो होता है ना, वो किस रेशियो में जो बना होता है, सैंड और क्ले किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में होता है, 3:1 में। मतलब सैंड अगर सैंड जो है 300 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर उसको क्ले जो मिट्टी होगा वो 100 ग्राम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इस रेशियो में जो भी होगा प्रोपोर्शन होगा सैंड और क्ले का, जो स्टेमिंग मटेरियल बनाएंगे वो 3:1 रेशियो में होगा। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाऊंगा, उसको ध्यान में रखिएगा। मैं रेशियो पूछूंगा और वीडियो पे आंसर मैं बताने बोलूँगा। इस स्टेमिंग कार्टिज का लेंथ जो होता है, ये लेंथ देख सकते हैं 150 से लेकर के 200 mm तक लेंथ, मतलब 15 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक हम रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इसका डायमीटर 25 से 30 mm तक रख सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ ए शॉर्ट फायरर। शॉर्ट फायरर का जो काम होता है ना, वो देखेंगे शुरुआत में क्या क्या करते हैं। देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। The whole procedure which the short fire has to follow to first start using electric detonator, मतलब इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जहाँ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, है ना, सीसीएम के लिए नहीं है। पहले का काम क्या करता है, टेस्ट शॉर्ट होल ब्रेक, मतलब जो होल रखा हुआ है उसको तो टेस्ट करेगा, वहाँ पे गैस जांच करना। और चार्जिंग से पहले याद है ना कि रेगुलेशन हम लोग जान रहे हैं ना, 200 शायद 1 में लिखा हुआ है, 201 में लिखा हुआ है कि चार्जिंग से पहले गैस का टेस्ट कर ले, है ना। तो ये चीज़ पहला चीज़ है, टेस्ट किया, पहले वाला टेस्ट किया। फिर दूसरा है टेस्ट फॉर गैस फ्रॉम द 18 मीटर विद इन द 18 मीटर ऑफ द होल। यही चीज़ सेम टू सेम है भाई। ब्रेक का भी जांच करेंगे, जो हम होल किए हैं उसका अब जो अंदर में कहीं क्रैक दरार या कुछ तो है नहीं, उसके लिए जांच करेंगे। फिर गैस का जांच जो है 18 मीटर के अंदर पे हम लोग जांच करेंगे चार्जिंग से पहले, जो रेगुलेशन आपका 201 में है।
उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, मार्क द डायरेक्शन। याद रखना जो जो हम लोग जो होल करते हैं उसका डायरेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं भैया, उसके छत पे, याद रखेंगे छत पे रखते हैं। और साइड, वेयर द साइड, जमीन पे क्या हम लोग रख सकते हैं, जमीन पे क्या होल का हम लोग उसका मार्क डायरेक्शन रख सकते हैं। यहाँ पे मान लो होल किए तो यह क्या यहीं पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो यार ब्लास्ट होकर के तो ये सब दागी तो मिट जाएगा। इसीलिए क्या है, छत में वहाँ पे होल का अथी कर देते हैं, मतलब होल का डायरेक्शन हम लोग शो करते हैं। अगर छत में मुमकिन नहीं है तो साइड में कहीं सूटेबल जगह पे आप चिन्ह लगा दीजिए कि भाई यहीं पे शॉर्ट होल जो है ड्रिल किया गया था, है ना। तीसरा काम हो गया। अब क्या है, चौथा काम क्या है कि चार्ज द होल विथ एक्सप्लोसिव, है ना। उसके बाद क्या है, इंसर्ट द प्राइमिंग कार्ट्रिज लास्ट। अगर लास्ट में कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट इनिशिएशन कहते हैं, अगर पहले कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट इनिशिएशन कहते हैं, है ना। उसके बाद आ जाता है आपका स्टेमिंग करना। स्टेम द होल फर्स्ट, क्या करेंगे, स्टेमिंग जो करते हैं ना, पहले हम लोग देते हैं फर्स्ट लाइटली, मतलब हल्का वाला पहले देते, तब उसके बाद हार्ड देते हैं, है ना, जब माउथ तक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्टेमिंग करने के बाद स्प्रे स्टोन डस्ट या विदिन 18 मीटर। एगो 97 के मतलब रेगुलेशन नंबर शायद मैं भूल चुका हूँ थोड़ा सा, वो 97 में है शायद, 197 के तहत में लिखा हुआ है कि स्टोन डस्टिंग 18 मीटर के अंदर पे जहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है उसके अंदर पे स्प्रे किया था, वाटर स्प्रे किया जाता है ना। फिर उसके बाद सब चीज़ करने के बाद जब कनेक्शन हो जाए तब क्या करेंगे, वार्न द वर्कर एंड क्लियर, सबको हटाइए, वार्निंग दीजिए, बोलता है ना खबरदार, और खबरदार करता है तो वर्कर को खबर कीजिए कि भाई कहीं एक्सीडेंटली उस एरिया में पहुंच ना जाए, ठीक है। उसके बाद खबर करने के बाद उसके बाद लेआउट, जितने भी शॉर्ट फायरिंग केबल्स हैं, शॉर्ट फायरिंग केबल्स जो हैं उसको बिछाइए, है ना। जो अभी आपका डेटोनेटर जो इस फेस में है वो डेटोनेटर है उसको जोड़िए, उसके बाद शॉर्ट फायरिंग केबल को बिछाइए। उसके बाद क्या है, फिर ब्लास्टिंग करने से पहले, याद रखें ब्लास्टिंग से करने से पहले 201 के तहत में सीएमआर 2017 के अनुसार जो है ये आपका जो है ब्लास्टिंग से पहले जो 18 मीटर के दायरे पे आप टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट करने के बाद कपलिंग द फायर केबल टू विद डेटोनेटर का वायर, डेटोनेटर वायर से फिर हम उसको फायरिंग केबल से जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद टेक शेल्टर, और खुद वो शॉर्ट फायरर जो है अपना शेल्टर ले लेगा। फिर उसके बाद शेल्टर लेने के बाद क्या करेगा कि कपलिंग करेगा शॉर्ट फायरिंग केबल्स एंड टू एक्सप्लोडर। अब जब फायरिंग करने का बारी आएगा तब जाके हम शॉर्ट फायरिंग जो केबल है वो एक्सप्लोडर के साथ जो है हम जोड़ेंगे और फिर से चिल्लाएंगे। जोड़ने के बाद जो है फिर से चिल्लाएंगे खबरदार। उसके बाद हम चाबी जो घुमा देंगे, एक्सप्लोडर का चाबी घुमा करके घुमा देंगे, फायर द शॉट। ये प्रोसेस सारा करता है। उसके बाद लास्ट में जो है ब्लास्ट होने के बाद शॉर्ट फायरर जो होगा वो आपका फेस में जा करके वो जांच करेगा, फेस में जांच करके सारा चीज़ देख ले कि सॉकेट और मिस फायर तो नहीं है। उसके बाद देखने के बाद माइनिंग सरदार को खबर कर देगा और खबर करने के बाद माइनिंग सरदार अपना सपोर्ट का सारा काम देखेगा, ड्रेसिंग व्रेसिंग जो करवाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं इस जितना भी टॉपिक में समझाया हूँ उससे रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगा और इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। जो क्वेश्चन जो होगा, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ आप देख लीजिएगा।